तो एपिसोड की स्टार्टिंग में स्टोन हाशिरा कहते हैं शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग निचला हिस्सा होता है। अगर तुम उसे स्ट्रोंग बना लो तो तुम्हारा अटैक और डिफेंस दोनों मजबूत हो जाएंगे और इसके लिए तुम्हें इस वाटरफॉल के नीचे ट्रेनिंग करनी होगी, जिसके बाद तुम्हें ये तीनों लकड़ियां उठानी होंगी और अंत में तुम्हें इस पत्थर को लगभग 350 फीट तक धकेलना है, जिसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तभी हम देखते हैं जेनित्सु तो ये सुनकर बेहोशी हो गया था, तो स्टोन हाशिरा उसे नदी में डालने के लिए बोल देते हैं। फिर तांजीरो जेनित्सु को नदी में लेटा देता है, लेकिन नदी का पानी बहुत ही ठंडा था तो जेनित्सु वहाँ से निकलकर भाग जाता है। तभी कुछ स्लेयर्स जेनित्सु से कहते हैं जल्दी से पत्थर से चिपक जाओ, ये काफी गर्म है। फिर जेनित्सु ऐसा ही करता है और उसे काफी अच्छा भी लगता है। वहीं हम देखते हैं तांजीरो जाता है वाटरफॉल की तरफ, जहाँ पर इनोसुके ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है इनोसुके तो बेहोश हो गया है। फिर वो उसे जगाकर खुद भी ट्रेनिंग करने लगता है। तभी उसके पास वाला स्लेयर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए चिल्लाना बंद मत करना, अगर तुम बेहोश हो गए तो हमें पता चल जाएगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं सभी लोग मछलियाँ खा रहे होते हैं और इनोसुके उसकी हड्डियाँ भी चबा जाता है। तो तांजीरो कहता है तुम इसकी हड्डियाँ क्यों खा रहे हो? फिर इनोसुके कहता है क्या तुम हड्डियाँ नहीं खाते हो? ये बहुत कुरकुरी और स्वादिष्ट हैं। फिर इनोसुके कहता है तुम्हारा उस बूढ़े बाबा के बारे में क्या ख्याल है? तो तांजीरो कहता है तुम्हारा मतलब स्टोन हाशिरा? फिर इनोसुके कहता है इस बात में कोई शक नहीं, वो डीमन स्लेयर कोर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो तांजीरो कहता है उनकी सेंट भी बाकी सभी हाशिराओं से काफी ज्यादा अलग है। तभी जेनित्सु कहता है मुझे नहीं लगता वो बुढ़ा कोई पत्थर भी हिला सकता है, वो बस हम नौजवानों को परेशान कर रहा है। तो तांजीरो कहता है ऐसी बात नहीं है, वो इससे भी बड़ा पत्थर खिसका सकते हैं। फिर जेनित्सु कहता है तांजीरो तुम जो भी सुनते हो उस पर यकीन कर लेते हो। लेकिन तभी जेनित्सु देखता है स्टोन हाशिरा उनके पीछे से एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर जा रहे थे, जिसके बाद वो सभी ट्रेनिंग करने लगते हैं। तांजीरो वाटरफॉल और लकड़ी वाली ट्रेनिंग पूरी कर लेता है और अब सिर्फ पत्थर वाली ट्रेनिंग ही बची थी। उधर हम देखते हैं वो अपर 4 वाली आंखें सभी डीमन स्लेयर का पीछा कर रही थी और उन्हें नाकी में कंट्रोल कर रही थी। फिर वो कहती है मैंने 60% डीमन स्लेयर्स पर नजर रखी हुई है, लेकिन मैं अभी तक उस लड़की को नहीं ढूंढ पाई हूँ। तभी हम मुजान को देखते हैं और वो कहता है नाकी में तुम पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो, ये एक अच्छी बात है। जिसके बाद नाकी में 2 डीमन स्लेयर्स को और ढूंढ लेती है और वो दोनों के पीछे एक एक आंख को लगा देती है। वहीं हम तांजीरो को देखते हैं जो कि उस पत्थर को धकेलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाता है। और तभी वो देखता है कुछ डीमन स्लेयर्स वहाँ से जा रहे थे क्योंकि वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। फिर तांजीरो कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, हम साथ मिलकर मुजान को जरूर हरा देंगे। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और तांजीरो अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं तांजीरो सभी के लिए खाना बनाता है और उन्हें वो खाना बहुत पसंद आता है। उन सभी को अपने माँ के हाथ के खाने की याद आ जाती है। फिर हम 6 दिन बाद देखते हैं तांजीरो अभी भी उस पत्थर को नहीं धकेल पाया था और वो थक कर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर गेन्या आ जाता है तो तांजीरो उससे कहता है क्या तुम ठीक हो? जो कुछ भी हुआ मैं उसके बाद तुमसे मिल नहीं पाया। फिर गेन्या कहता है जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मुझे अपने बड़े भाई से दूर रहने के लिए कहा गया है, और वैसे ये तुम्हारा मार्क ये कुछ ज्यादा ही डार्क लग रहा है। फिर तांजीरो कहता है अच्छा ये सच में डार्क हो गया, मुझे सुनकर अच्छा लगा। फिर गेन्या कहता है क्या तुम ये पत्थर वाली ट्रेनिंग कर रहे हो? तो तांजीरो कहता है कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं तो अभी इसे हिला भी नहीं पाया, क्या तुम इसे हिला सकते हो? फिर गेन्या कहता है मैं तो इसे हिला सकता हूँ। तो तांजीरो ये सुनकर चौंक जाता है। फिर गेन्या कहता है क्या तुमने अभी तक रिपीटेटिव मोशन वाली टेक्निक यूज नहीं की? तांजीरो को ये सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता तो गेन्या कहता है इसका मतलब तुमने यूज नहीं की। स्टोन हाशिरा भी इसे सिखाने में कुछ अच्छे नहीं है, तो तुम्हें उन्हें देखकर खुद से ही सीखना होगा। तुम्हें अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक ऐसी चीज करनी होगी जो पहले ही हो चुकी है, इसके लिए मैं चिल्लाता हूँ नैनबुत्सु। फिर तांजीरो कहता है स्टोन हाशिरा भी कुछ नामू चिल्लाते हैं। फिर गेन्या वहाँ से चला जाता है और तांजीरो अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है और वो वही मेथड यूज करता है। इस बार वो थोड़ा सा पत्थर खिसका देता है, लेकिन ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। तभी 2 स्लेयर्स उसे डिनर बनाने के लिए बुलाते हैं। फिर तांजीरो डिनर बनाने के लिए चला जाता है, इसमें गेन्या भी उसकी मदद करता है। जिसके बाद तांजीरो रात में दोबारा से ट्रेनिंग करने चला जाता है और वो सोचने लगता है मेरा रिपीटेटिव मोशन क्या हो सकता है। फिर वो अपनी फैमिली और रेंगोकू को याद करता है और उस पत्थर को धकेलने लगता है। तभी हम देखते हैं जेनित्सु और इनोसुके भी वहाँ पर आ जाते हैं। इनोसुके कह रहा था मैं इसे खुद को नहीं हराने दूंगा।
तांजीरो को ट्रेनिंग करते करते सुबह हो जाती है और हम देखते हैं उसका मार्क चमकने लगता है और वो उस पत्थर को धकेल देता है। फिर जेनित्सु कहता है तुमने कर दिखाया तांजीरो, तुम एक मॉन्स्टर हो। और इनोसुके कहता है तुमने मुझे हरा ही दिया। उधर हम मुजान को देखते हैं जो कह रहा था तो अब मैं क्या करूं, तुम कैसे दिखते होंगे ओबुयाशिकी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पिछले एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।